Hello students, welcome back to Gurukul and I am your cool guru as you know students. So बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। जैसा कि आपके सामने आपको दिख रहा है क्लास 9 का ये एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स बच्चों। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है ना, उनमें जो है कितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो चैप्टर आप अभी पढ़कर आ रहे हैं बच्चों, ट्रायंगल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, उनके रूल्स क्या होते हैं, किन बेसिस में दो ट्रायंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं हम। बच्चों कॉन्ग्रुएंसी का इस चैप्टर में बहुत यूज है बच्चों, ठीक है ना। और क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो शुरू किया जाए। ओके चलिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स बच्चों आपने पढ़ा तो होगा, क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है नाम सुना होगा, बट आज हम बच्चों इसमें देखेंगे कि बेसिकली एक्चुअल मीनिंग है क्या क्वाड्रिलेटरल का। जैसा कि हमने बच्चों ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। मान लीजिए अगर 3 पॉइंट जो कि कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना, और हम जब उनको ज्वाइन करते हैं तो एक फिगर बनता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रायंगल, ठीक है ना। ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं एक ही प्लेन में बनाता हूं, 3 4, ठीक है, इनको कोई भी नाम दे दीजिए बच्चों, इनकी नेमिंग हम कर देते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ओके कोई भी नाम दे दो इन चारों पॉइंट्स को बच्चों, ठीक है ना। और अब अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, ठीक है, ज्वाइन करने का मतलब क्या हुआ, चारों को एक दूसरे से जोड़ दो। देखो ए को बी से ज्वाइन करो, बी को सी से ज्वाइन करो, ठीक है ना, सी डी को ज्वाइन करना है, ए डी को ज्वाइन करना है। तो अब आप देखो आपके सामने एक क्लोज फिगर आ गया बच्चों, ठीक है ना। क्या आ गया, एक क्लोज फिगर। दिस क्लोज फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। दिस क्लोज फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। बेसिकली ये है जब भी हम लोग एक प्लेन में 4 पॉइंट्स बनाएं और वो 4 पॉइंट्स बच्चों कोलिनियर ना हो। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना, ठीक है ना। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक लाइन में है तब वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। बट किसी एक प्लेन में अगर 4 पॉइंट्स हैं और वो कोलिनियर नहीं है और चारों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे बच्चों तब हमारे पास एक फिगर आएगा, द फिगर दैट इज नोन एज या दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और बनता कैसे है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। एक प्लेन में 4 पॉइंट जो कि कोलिनियर ना हो और जब उनको ज्वाइन किया जाएगा तब एक फिगर बनेगा बच्चों, द फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है कहानी यहां तक? ओके हो, इससे और थोड़ा सा आपका जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी बच्चों। इसमें पहला पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स क्वाड। 2 वर्ड का बना है बच्चों, जिसमें पहला वर्ड होता है क्वाड मीनिंग 4, लेटरल मीनिंग साइड्स। क्वाड तो आप जानते हो ना, ट्राई मतलब 3 होता है, क्वाड मतलब 4 होता है। क्वाड कोर प्रोसेसर सुना होगा आपने, है ना। तो क्वाड का मतलब होता है बच्चों 4, ठीक है, और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। मैं बताता हूं बच्चों, जैसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ठीक है, बस क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक उसी तरह क्वाड्रिलेटरल का जो मीनिंग है वो उसके नाम में ही छुपा है स्टूडेंट्स। क्वाड का मतलब हो गया 4, मीनिंग्स लेटरल्स का मतलब हो गया साइड्स, 4 साइड्स। तो अ पॉलीगन व्हिच हैज 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। अभी इतना याद रखो, पॉली का मतलब होता है बच्चों मैनी और गन का मतलब साइड्स, मैनी साइड्स, ठीक है ना। जैसे पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, याद आया कुछ पॉलिनोमियल, ठीक उसी तरह पॉलीगन होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, पॉलीगन इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है बच्चों, इट इज अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। सिंपल वही चीज जो अभी पढ़ी, 4 लाइन सेगमेंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तब हमारे पास बनेगा क्या, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना।
अब देखो बच्चों, आपके सामने दिया है अ क्वाड्रिलेटरल हैव 4 साइड्स, इसको जरा ध्यान से पढ़ना बच्चों। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है बच्चों, उसमें 4 साइड्स होती हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया अभी। उसमें 4 एंगल भी होते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी तरह जिस तरह ट्रायंगल में 3 एंगल होते थे, क्वाड्रिलेटरल में बच्चों 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी ये, बी सी ये, सी डी एंड डी ए यहां आपको दिख रही होंगी बच्चों। दीज आर द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है बच्चों, तो जिसमें ए बी बी सी सी डी एंड डी ए क्या है, 4 साइड्स। ए बी सी आर 4 वर्टिसेस। बच्चों ए बी सी क्या है, 4 वर्टिसेस हैं। ए बी सी एंड डी, ये जो मैंने रेड मार्क से पॉइंट करा है बच्चों, ये होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है कोना, ठीक है। तो ए बी सी डी आर द 4 वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। एंड एंगल ए बच्चों ये हो गया आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये चारों बच्चों हो गए एंगल किसके, क्वाड्रिलेटरल ABCD के। तो क्वाड्रिलेटरल में बच्चों क्या क्या चीजें होती हैं, 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस, ठीक है। AC एंड BD आर द 2 डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल्स बच्चों इसमें बने नहीं है, वो हम बनाएंगे। A से C को ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है ना। A से C को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया बच्चों, AC क्या हो गया, एक डायगोनल किसका, ABCD क्वाड्रिलेटरल का, और दूसरा डायगोनल बच्चों हो गया BD, ठीक है। डायगोनल का मतलब होता है जो अपोजिट वर्टिसेस हैं। अपोजिट वर्टिसेस का मतलब जैसे A अगर एक वर्टेक्स है, तो A के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा होगा बच्चों, C। A के सामने वाला कौन सा वर्टेक्स होगा बच्चों, C, ठीक है ना। तो अपोजिट वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तब बनता है हमारा डायगोनल, ठीक है ना। कोने से कोना मिलाना, कोने से कोना मिलाने से बनता है डायगोनल, ठीक है बच्चों। तो A से C जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल बनेगा, और B से D ज्वाइन करेंगे तब दूसरा डायगोनल बनेगा। एंड अ क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल में बच्चों 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल कौन कौन से हैं बच्चों, एक है AC और दूसरा है BD, ठीक है बच्चों। ये होते हैं डायगोनल्स। तो डायगोनल समझ गए क्या होते हैं, क्लियर है। वाओ, ये क्या आ गया सर, ये तो हमने ट्रायंगल में भी पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की नहीं बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी है किसकी, क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है ना। सो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, ठीक है। इसमें लिखा है बच्चों, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है सारे एंगल्स का, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम किसके, क्वाड्रिलेटरल के बच्चों, ठीक है। सो अब आप देखो हम इसे प्रूव करेंगे होता कैसे है। देखो बच्चों, आपके सामने क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, है या नहीं है, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, हमने AC को ज्वाइन कर दिया, यानी AC क्या है, इसमें एक डायगोनल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में बच्चों 2 ट्रायंगल्स बनना है आपको। एक तो है ट्रायंगल आपका ABC, ठीक है, ABC, और एक है ट्रायंगल आपका ADC, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं बच्चों, और ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम हम जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री और इस वाले एंगल का सम ट्रायंगल का सम 180 डिग्री, ठीक है भाई। ABC जो ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, और ADC जो ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे बच्चों, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है,
180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें इंटीरियर एंगल्स हैं कौन कौन से बच्चों? बच्चों देखो इसमें इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल डी है, एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल ए है पूरा। ठीक है, तो ये चारों एंगल्स का सम मिलके कितना हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री। बट क्या ये ऐसे ही प्रूफ होगा? अब तक हमने जान लिया भाई ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना, और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री हो गया। बट मान लीजिए मेरे पास पेंटागन है, पेंटागन जिसमें 5 साइड्स होती हैं, एक ऐसा पॉलीगन विच हैज 5 साइड्स, ठीक है ना। हेक्सागन आ गया मेरे पास, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, उन सब के इंटीरियर एंगल्स का सम हम किस तरह निकालेंगे, सवाल ये है। ठीक है बच्चों, तो एक रफ सा आइडिया था भाई, आपने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल खींचा तो उसमें दो ट्रायंगल्स मिल गए आपको, ट्रायंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी पता थी तो इसका निकाल लिया। बट अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, बाकी के जो हमारे पॉलीगन है उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि उनके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों। ठीक है, तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम बच्चों 180 डिग्री होता है और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम बच्चों 360 डिग्री होता है। अब मान लो मेरे पास है बच्चों पेंटागन, पेंटागन का मतलब अब पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स होती हैं, ठीक है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? इसका एक बच्चों जर्नल फॉर्मूला है और वो जो फॉर्मूला है वो ये है जो मैं लिख रहा हूं, इसको हमेशा आपको याद रखना है। फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या है? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। एक पॉलीगन के बच्चों जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हम इस फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। वेयर n क्या है हमारा? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स हैं। अब इस फॉर्मूले में पुट करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ट्रायंगल्स में कितनी साइड्स होती हैं बच्चों? 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, अब मान लो मेरे पास है पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं बच्चों? 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 5 माइनस 2 कितना होता है? 3 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो पेंटागन की जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम कितना हो गया? 540 डिग्री। ठीक है ना, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल का चाहो तो रख के देख लो, n की जगह 4 रखो, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 180 360 डिग्री। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप किसी भी पॉलीगन का निकाल लोगे। मान लो एक पॉलीगन दिया जिसमें है 16 साइड्स, 16 साइड्स हैं उस पॉलीगन में, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल लोगे आप? बिल्कुल निकाल लोगे। n की जगह 16 पुट करो, 16 माइनस 2, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 14 इंटू 180 डिग्री। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन दैट हैज 16 साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है कहानी यहां तक? दिस वन आपको बच्चों ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। इट्स अ जनरल फॉर्मूला फ्रॉम विच यू कैन फाइंड द फॉर एनी पॉलीगन द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है कहानी यहां तक? एनी डाउट? ओके, सो स्टूडेंट्स हियर वी आर गिवन अ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में है बच्चों द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल्स का सम आपको, सॉरी रेशियो इतना दिया हुआ है 3:5:9:13। हमें एंगल्स फाइंड करने हैं क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, तो मान लो बच्चों इसमें ले लो, ठीक है ना, लेट द एंगल बी x। ठीक है बच्चों, लेट द एंगल बी x। जो एंगल है हमारा वो ले लिया हमने x। ठीक है, तो हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल
लेटरल क्या होती है, यानी चारों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम ये चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फ्रॉम दैट वी कैन से 3x प्लस 9x प्लस 5x प्लस 13x दैट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये मैंने रेशियो को x में मल्टीप्लाई करके क्यों रखा, क्योंकि बच्चों एंगल को मैंने x माना और एंगल्स का रेशियो कितना गिवन है 3:5:9:13, ठीक है ना। तो ये रेशियो में जब चीज गिवन होती है उसका मतलब आप जानते हो रेशियो का क्या होता है, ठीक है। तो रेशियो से उस एंगल को मल्टीप्लाई करा मैंने और उन सबको ऐड करके कितना आना चाहिए हमारे पास 360 डिग्री। अब इन सबको ऐड कर लो बच्चों, ऐड करके क्या आ जाएगा हमारे पास 5 9 और 3 12 12 5 17 और 13 कितने हो गए 30। 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 360 अपॉन 30, 0 से 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12 डिग्री। तो जो x की वैल्यू है बच्चों वो आ गई 12 डिग्री, ठीक है ना। अब एंगल्स किस तरह निकाल लेंगे हम, एंगल्स निकालने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो एंगल्स कितने बन गए थे 3x, एक एंगल कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 दैट विल बी इक्वल टू 36। तो पहला एंगल कितने का आ गया 36 डिग्री का। ठीक उसी तरह दूसरा निकाल लो 9x, 9 इंटू 12 108 डिग्री, दूसरा एंगल कितना हो गया बच्चों 108 डिग्री का। तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा, इसको निकाल लो 5x, 5x इज इक्वल टू 12 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, तीसरा एंगल हो गया 60 डिग्री का। एंड द फोर्थ वन विल बी 13x इज इक्वल टू 13 इंटू 12, ठीक है ना 156 डिग्री। सो बच्चों ये आपके सामने आ गए चारों के चारों एंगल्स 36 डिग्री, 108 डिग्री, 60 डिग्री, 156 डिग्री, ओके 156 डिग्री। इन चारों को चाहो तो ऐड करके देख लो बच्चों, जब हम ऐड करके देखेंगे तो हमारा सम कितना आएगा 360 डिग्री। क्लियर है कहानी यहां तक। तो हमने यहां से फाइंड कर लिया कि एंगल्स फाइंड करने थे, रेशियो के टर्म में हमें एंगल्स गिवन थे बच्चों। क्लियर है कहानी, ओके। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स के बच्चों टाइप्स क्या होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, ओके। सो पहला है सबसे उसमें पैरेललोग्राम, ये बहुत जरूरी चीज है। अब क्या है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, अब तक तो बस एक इंट्रोडक्शन था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में हम आ चुके हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। आप इन्हें समझ गए पूरा चैप्टर कर जाओगे। कुछ नहीं है इस चैप्टर में बच्चों, बस क्या है समझ समझ के पढ़ना है आपको, ठीक है। सो पैरेललोग्राम में है बच्चों, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल whose both pair of opposite sides are equal and parallel। ये बहुत जरूरी चीजें हैं बच्चों। कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं तब वो एक पैरेललोग्राम होगा बच्चों। जैसे आपके सामने एक लिखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दिस वन, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है बच्चों। इन विच AB इज इक्वल टू CD, AB जो है वो CD के बराबर है, एंड AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल है CD के, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों, टू लाइंस जब पैरेलल होती हैं इसका मतलब ये है कि वो आगे कभी भी मिलेंगी नहीं या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में, ठीक है ना। तो दो ऐसी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो होती हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब आप देख लो AB और CD या DC ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। हियर AB CD के इक्वल है और AB CD के पैरेलल है। ठीक उसी तरह बच्चों AD जो है, AD यानी ये वाली साइड जो है BC के इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC स्टूडेंट्स। क्लियर है कहानी यहां तक। तो पैरेललोग्राम में आपको बच्चों एक चीज याद रखनी है, जो मेन पॉइंट है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो वो होगा पैरेललोग्राम। क्लियर है कहानी यहां तक बच्चों, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बच्चों, रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो रेक्टेंगल क्या होता है, बट यहां पर हम रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच both pair of opposite sides are equal and parallel and each angle measures 90 डिग्री। ठीक है ना, सेम चीज है बच्चों, अपोजिट साइड जो होंगी इक्वल एंड पैरेलल होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड जो होंगी बच्चों इक्वल एंड पैरेलल होंगी, और एंगल जो होगा बच्चों इनका वो होगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। जैसे पीएस जो है बच्चों वो इक्वल टू है यहां पर किसके, आर क्यू के। ठीक है, सो दिस इज अ रेक्टेंगल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो, पैरेलल हो, और जो एंगल है उनका इंटीरियर एंगल वो चारों एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए बच्चों। ठीक है कहानी यहां तक? ओके, यहां लिखा है ना ईच एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री, चारों के चारों एंगल्स कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के। ओके, नाउ रोम्बस, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर बच्चों, रोम्बस को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। रोम्बस क्या होता है, यहां आप देखिए कि अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बच्चों जिसकी सारी साइड्स बराबर हों वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, जैसे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है ना, ए बी सी डी के बराबर, सी डी डी ए के बराबर। ठीक है ना, इस तरह से वो क्वाड्रिलेटरल होता है। डायगोनल्स के थोड़ा सा खेल समझना, इसमें क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बच्चों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, बाइसेक्ट कैसे करते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये बीडी जो है, या यहां पर अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं बच्चों, लेट से ओ, तो बीओ जो है वो ओडी के बराबर होगा। ओके, बीओ जो है वो ओडी के बराबर होगा, और एओ जो है वो सीओ के बराबर होगा। ठीक है ना, एओ जो है वो सीओ के बराबर होगा। तो दिस इज द केस ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। ठीक है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। ये भी बात याद रखनी है, 90 डिग्री पे, यानी AC जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर होगी किसके, BD के, और परपेंडिकुलर है उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ठीक है ना, तो ये बात समझ गए आपको, ये एंगल भी कितना होगा 90, ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का। क्लियर है कहानी यहां तक? ठीक है, नाउ स्क्वायर, बच्चों स्क्वायर भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। स्क्वायर होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ भाई। कुछ नहीं होता है, जो आपके सामने बना हुआ है यही होता है बच्चों, क्या, स्क्वायर। ठीक है ना, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। पिछली बार में क्या था, सिर्फ साइड्स इक्वल थी, इसमें साइड्स और एंगल दोनों चीजें इक्वल हैं। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल हो गई बच्चों, और एंगल भी सारे के सारे इक्वल होते हैं, जो कि 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है बच्चों, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं बच्चों। AC जो होगा यहां बराबर होगा BD के। ठीक है ना, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एज वेल एज बाइसेक्ट द एंगल फ्रॉम विच दे पास। ये बहुत जरूरी पॉइंट है बच्चों। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, समझ में आ गई बात। बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। अगर इस पॉइंट को मैं O ले लेता हूं तो ये सेम वही होगा, AO विल बी इक्वल्स टू OC एंड OD विल बी इक्वल्स टू OB। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी भी होगी इसमें। ठीक है, और बाइसेक्ट करेंगे किस एंगल पर बच्चों, 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है ना, यानी एंगल DOC जो होगा वो कितना हो जाएगा, राइट एंगल एक 90 डिग्री का। ये भी कहानी है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो ये है, बाइसेक्ट द एंगल फ्रॉम विच दे पास। ठीक है ना, यानी एंगल D जो है बच्चों, एंगल D को जो DB एक डायगोनल है इनका, वो बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी एंगल ODC विल बी इक्वल टू एंगल ODA। ODC यानी ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। ठीक है ना, तो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर जो है, जिस एंगल से वो पास होते हैं उस एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। क्लियर है कहानी यहां तक? ओके, सो स्क्वायर हैज बीन डन। नाउ
ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए कि व्हाट इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मुझे नहीं पता आपने 8th में है या नहीं, या है तो पढ़ा है या नहीं, बट आप पढ़ लो बच्चों। ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, ये वो एक, इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये बहुत जरूरी है, जो अपोजिट साइड्स का एक जोड़ा यानी एक पेयर जो होता है बच्चों वो पैरेलल होता है इसमें, है ना। एक पेयर पैरेलल होना जरूरी है, अगर एक पेयर पैरेलल हो गया तब वो क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। जैसे AD इज पैरेलल टू BC, जो AD लाइन है बच्चों वो पैरेलल है BC के इसके इसमें, ठीक है ना। इफ AB इज इक्वल टू CD, अगर बच्चों ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है, अगर इफ, ठीक है ना, देन द ट्रेपेजियम विल बी कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम, ठीक है ना। अगर जो नॉन पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तब ट्रेपेजियम बच्चों क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। क्लियर है कहानी यहां तक? ओके बच्चों, सो इट्स ऑल अबाउट ट्रापेजियम। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, दिस इज काइट। पतंग, पतंग उड़ाई है ना सबने? नहीं उड़ाई है तो फिर रहन दो तुम, मतलब पतंग भी नहीं उड़ाई तुम लोगों ने, है ना। पतंग तो उड़ाई होगी, कटी पतंग उड़ी उड़ी जाए, है ना समथिंग लाइक दैट, बट ये वो वाली पतंग नहीं है बच्चों, ठीक है, बट वही वाली कह सकते हो, वही है। ये उड़ेगी नहीं जो यहां बनी है, ठीक है ना। वो जो पतंग होती है वो इसी बिना पे बनाई जाती है, जो प्रॉपर्टीज हम इस क्वाड्रिलेटरल में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। सो ये लास्ट टाइप है आपके क्वाड्रिलेटरल का। 6 तरह के होते हैं बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना। तो लास्ट वन पार्ट है ये काइट यानी पतंग, इसको तो पढ़ लो यार। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है बराबर वाली साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब ही होता है बराबर बराबर, ठीक है ना, बराबर बराबर। आर इक्वल इज अ काइट, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बराबर वाली साइड्स इक्वल हो आपस में, ठीक है। जैसे यहां आप देखो AB इक्वल है AC के, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC एंड BD इक्वल है बच्चों CD के, BD इज इक्वल टू CD, ठीक है ना। तो एडजेसेंट साइड हो गई, AB AC की एडजेसेंट साइड है और BD CD की एडजेसेंट साइड है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी ये काइट है, ठीक है ना। AD बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री, मतलब ये हुआ, ठीक है ना, AD जो है BC को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी OB विल बी इक्वल्स टू OC होगी, और ये जो एंगल बनाएगा यानी एंगल BOC वो कितना होगा, 90 डिग्री का। मतलब ये है कि डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होंगे काइट में, बट जो बड़ा वाला डायगोनल होगा वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना। काइट समझ में आ गई? ओके स्टूडेंट्स, so here is come some of the cool points from the cool gurus of the cool students of the Gurukul। ये कुछ बच्चों कूल पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। बच्चा इतना ज्यादा कंफ्यूज होता है इनमें पूरी तरह से, मतलब कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, वो कैसे होता है। तो इसमें बच्चों सबसे पहला है अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। ये अब थोड़ा सा इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक कुछ, ठीक है ना, बट समझ के पढ़ोगे तो हो जाएगा। इसमें लिखा है कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है और रोम्बस भी होता है। मतलब ये हुआ कि स्क्वायर को आप रेक्टेंगल भी कह सकते हैं और रोम्बस भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो, रेक्टेंगल में हमने पढ़ा कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल होने के लिए ये कंडीशन है क्वाड्रिलेटरल की। अब देखो बच्चों, स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और पैरेलल भी होती हैं।
बट सर आपने तो बताया था स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बच्चों सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट अभी हम अपोजिट साइड्स को देख रहे हैं ना, सारी इक्वल है या नहीं अभी हम उनको नहीं देख रहे हैं, अपोजिट भी तो इक्वल हैं। मान लीजिए स्क्वायर कहां गया, ये स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर। अब इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं वो बात ठीक है, बट ये तो देखो अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हैं। ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, और ए डी बच्चों इक्वल है किसके, सी बी के। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई या नहीं हो गई, हो गई, ठीक है ना। सारी साइड्स इक्वल हैं, बट मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अपोजिट भी तो इक्वल हैं, तो पहली कंडीशन सही हो गई रेक्टेंगल होने के लिए, ठीक है, ठीक है ना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, पैरेलल भी हैं, ये भी पता है अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। और तीसरी कंडीशन बच्चों, स्क्वायर के भी इंटीरियर एंगल्स कितने, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल के भी होते हैं। तो बच्चों स्क्वायर जो है रेक्टेंगल हो गया नहीं हो गया, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हो गया। और स्क्वायर बच्चों रोम्बस भी होता है। रोम्बस के लिए क्या कंडीशन है, रोम्बस के लिए कंडीशन ये है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। तो क्वाड्रिलेटरल को सॉरी स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती है ना, तो स्क्वायर एक रोम्बस हो गया नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। तो अब समझ में आया क्यों होता है ऐसा। तो जब क्यों समझ में आ जाएगा तब आप इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो स्क्वायर भी आपका बच्चों क्या हो गया, एक रोम्बस, ठीक है। सेकंड है बच्चों अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। अब पैरेललोग्राम बच्चों एक ट्रेपेजियम होता है, बिल्कुल होता है, ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए हमें, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल हो, एक पेयर कम से कम पैरेलल होना चाहिए। बट पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर पैरेलल होती है नहीं है। तो पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यही वजह है कि पैरेललोग्राम क्या है बच्चों, ट्रेपेजियम, ठीक है कहानी, ओके। थर्ड वन इज अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट पैरेललोग्राम नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। पैरेललोग्राम होने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं बच्चों, कंडीशन ये है कि आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स। काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती, तो काइट जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होगी। फोर्थ है बच्चों आपका अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। सेकंड वाले पॉइंट का उल्टा, देखो पैरेललोग्राम तो ट्रेपेजियम होगा, बट ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होगा, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है वो ये है कि अपोजिट, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। बट ट्रेपेजियम में बच्चों क्या होता है, सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, दोनों पेयर पैरेलल नहीं होते। इसी वजह से ट्रेपेजियम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है, और पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बच्चों अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, यानी जो सबसे फर्स्ट पॉइंट था उसका उल्टा, उसका कन्वर्स। रेक्टेंगल और रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं होंगे, ना तो रेक्टेंगल को आप स्क्वायर कह सकते हो ना रोम्बस को आप स्क्वायर कह सकते हो। क्यों बच्चों, स्क्वायर होने की जो कंडीशन है वो ये है कि चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए, ठीक है, बट रेक्टेंगल की चारों साइड्स तो बराबर नहीं होती ना, तो रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। और रोम्बस बच्चों, रोम्बस की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है स्क्वायर के द्वारा, क्या कि चारों साइड्स इक्वल है, बट रोम्बस के बच्चों चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं ना, हाँ, तो रोम्बस भी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। बट स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी होगा और रोम्बस भी होगा। कहानी क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो बच्चों, इसका मैं एक तुम्हें बहुत फंडामेंटल बताता हूं, जब भी तुमसे पूछा जाए कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो पूछा जा रहा है, मान लो रोम्बस जो है वो स्क्वायर होगा नहीं होगा, है ना, किसके इक्वल पूछा जा रहा है, स्क्वायर के इक्वल पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये जो स्क्वायर है, सबसे पहले आप इसको देखो कि इसके कंडीशंस क्या क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। स्क्वायर होने के लिए क्वाड्रिलेटरल के पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए।
अब स्क्वायर होने के लिए चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है ना। अब पूछा किसका है, रोम्बस का। रोम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल हैं हमारी, बट चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं है, तो रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर दूं, अगर मैं उल्टा करके पूछे क्या स्क्वायर जो है वो रोम्बस होगा या नहीं होगा, तो बच्चों देखो रोम्बस होने के लिए क्या कंडीशन है कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। बस ये कंडीशन अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में है वो रोम्बस होगा। तो स्क्वायर की चारों साइड्स तो इक्वल होती है ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। एंगल से हमें मतलब ही नहीं है भाई, एंगल अगर किसी रोम्बस में 90 डिग्री के सारे एंगल हैं तब वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस होगा जो कि स्क्वायर कहलाएगा। तो स्क्वायर जो है इज एन स्पेशल केस ऑफ अ रोम्बस, एक रोम्बस का स्पेशल केस है स्क्वायर, जिसमें रोम्बस के सारे एंगल्स को हमने 90 डिग्री का कर दिया है। बच्चों कहानी समझ में आ गई। तो जिस फिगर से कंपेयर करा जाए या जिस फिगर के इक्वल पूछा जाए, सबसे पहले आप उस फिगर की प्रॉपर्टीज देखिए कि उसकी क्वाड्रिलेटरल होने के लिए कंडीशंस क्या हो रही हैं। अब पहला वाला फिगर अगर दूसरे वाले की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब पहला वाला फिगर दूसरा वाला फिगर के इक्वल या इक्विवेलेंट रखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। कहानी क्लियर है यहां तक, ओके। तो ये बच्चों बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके ऊपर लगा दो इंपॉर्टेंट की पावर 4, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो जब आप इन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि रटना नहीं है, रट के कभी समझ ही नहीं पाओगे यार। प्रॉपर्टीज देखो कौन सा किसके इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा आपको, प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी, तभी आप पता कर सकते हो कि कौन सा फिगर क्या कहलाता है क्या नहीं कहलाता है। स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी नहीं कहलाएगा, सॉरी रेक्टेंगल और रोम्बस वो दोनों स्क्वायर नहीं होते हैं, बट स्क्वायर जो है हमारा वो रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस भी होता है, ठीक है बच्चों। कूल पॉइंट समझ में आ गए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चलो। सो स्टूडेंट्स नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। बच्चों पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अब हमें पढ़नी है, और जो असली चैप्टर है वो यहां से शुरू हुआ है, या शुरू तो बहुत पहले ही हो चुका है। ये प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, या आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसमें ये थ्योरम की बेस्ड में दे रखी है, थ्योरम 1 थ्योरम 2 इस तरह से, ठीक है ना, या थ्योरम 8.1 आई थिंक कुछ इस तरह से दे रखा है। तो वो थ्योरम्स है ये सारी। अब थ्योरम क्या होती है बच्चों, मैथमेटिक्स में थ्योरम है तो उसका कुछ ना कुछ प्रूफ भी होगा, है ना। विदाउट प्रूफ कोई भी चीज थ्योरम नहीं बनती है। एक्सियम जो होता है, पोस्टुलेट जो होते हैं, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जो थ्योरम है बच्चों उनका एक प्रूफ होता है। तो यहां पर हम जितनी भी थ्योरम्स पढ़ेंगे उन सबका एक प्रूफ होगा, हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। जैसे पहली थ्योरम है आपकी, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो कॉन्ग्रुएंसी आ गई यहां पर, मैंने स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर के कि कॉन्ग्रुएंसी का यूज है इस चैप्टर में, ठीक है ना। इन्होंने कहा है बच्चों कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होता है, एक डायगोनल वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। प्रूफ करते हैं बच्चों, चलो। ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू ट्रायंगल DBC, ठीक है। ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DBC के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ले लो प्रूफ है इसका बच्चों, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DBC, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में बच्चों ये देखो, ये इसको ले लो एंगल 1, इसको ले लो एंगल 2। देखो ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें, पैरेललोग्राम है तो यानी AB जो है वो CD के पैरेलल होगी, ABCD के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो जब ABCD के पैरेलल होगी बच्चों तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों होगा भाई, इसका रीजन लिख दो यहां पर, ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अरे देखो भाई, लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल जाएगी, AB और CD दो पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है ना। BD जो है उनके बीच में ट्रांसवर्सल हो गई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वहां पर क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। हो गया यहां तक,
बताओ मुझे। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, ठीक उसी तरह एंगल 3 जो है बच्चों एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है ना, सेम कंसेप्ट, एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के। पैरेलल क्यों है? क्योंकि ए बी सी डी क्या गिवन है हमें? पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, अब एक बचा कोई सा, दो हमारे पास आ गए पॉइंट। तीसरा पॉइंट ले लो यहां से। तीसरा पॉइंट आपके पास हो जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू बी डी। ये हो जाएगी आपकी कॉमन साइड। बी डी और बी डी क्या हो गई बच्चों? कॉमन। ठीक है ना, तो साइड, दो एंगल उनके बीच की साइड, तो बाई ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी। देखो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो गया बच्चों? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था कि एक डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट्स वी आर गिवन अनदर थ्योरम, थ्योरम नंबर 2 बच्चों। और इसमें क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये एक थ्योरम है, एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ये प्रूफ करना है हमें, यानी हमें प्रूफ करना है बच्चों ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? बहुत इजी है, मैंने बताया है कि हम अपनी तरफ से जब कुछ भी प्रूफ करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये लिबर्टी हमें मैथमेटिक्स देती है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ज्वाइन ए सी, ए सी को ज्वाइन कर दो बच्चों, यानी डायगोनल खींच दो। ठीक है ना, डायगोनल बना दिया हमने एबीसीडी पैरेललोग्राम का बाय ज्वाइनिंग एसी। तो अब बच्चों क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है और एबीसीडी जो है बच्चों हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, सेम है जो अभी हमने पिछले थ्योरम में करा था, दोनों ट्रायंगल्स की हमने कॉन्ग्रुएंसी शो करी थी। और जब कॉन्ग्रुएंसी शो हो जाएगी बच्चों तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो ही जाएंगी बाय सीपीसीटी। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा जो है ये टफ नहीं है, मैं इसको ऐसी ओरली बता दे रहा हूं आपको। देखो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है बच्चों। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, तो जब एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है बच्चों तो एबी और सीडी, ठीक है ना, एबी जो है वो पैरेलल होगी सीडी के। और जब एबी बच्चों पैरेलल है सीडी के तो देखो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, एसी ट्रांसवर्सल हो जाएगी इन पैरेलल लाइंस के बीच में और AC इज इक्वल टू AC बच्चों कॉमन हो जाएगा। तो बाय AS कॉन्ग्रुएंस रूल जो हमने लास्ट में प्रूफ किया था, दोनों ट्रायंगल आपका ABC कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों ट्रायंगल ADC के। ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स बच्चों आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस, और जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो AB बराबर हो जाएगी बच्चों DC के या CD के और AD बराबर हो जाएगी बच्चों BC के बाय CPCT। ठीक है ना, तो सेम चीज है, कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है दोनों ट्रायंगल्स की, और जब हम कॉन्ग्रुएंसी शो कर लेंगे ट्रायंगल्स की तो बच्चों दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो हमारी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। क्लियर है कहानी यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है बच्चों, इन ईच पेयर इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो यहां पर एक समझने वाली चीज आई, नई चीज आई हम लोगों के लिए। अब एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें, अब तक पैरेललोग्राम गिवन था, अब एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है बच्चों, उसको पैरेललोग्राम शो करना है या प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा आप लोग याद रखना बच्चों कि जब भी हम पैरेललोग्राम प्रूफ करें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को तो हमें यह प्रूफ करना है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स को पैरेलल शो करना पड़ेगा, तभी क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम होगा बच्चों।
ठीक है। अब इसमें दिया है ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यानी ईच पेयर यानी सामने की साइड जो है बराबर है एक क्वाड्रिलेटरल की, तब वो एक पैरेललोग्राम होगा बच्चों। ये हमें करना है प्रूफ। कैसे करेंगे? गिवन है क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें PQ जो है बच्चों वो SR के इक्वल है, ठीक है, और PS जो है बच्चों वो QR के इक्वल है। ये आमने सामने की जो अपोजिट साइड है बच्चों वो हमें इक्वल गिवन है। टू प्रूव PQ is parallel to SR and PS is parallel to QR, ये प्रूफ करना है हमें, तभी हम प्रूफ कर सकते हैं कि PQRS जो है इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये दोनों साइड्स अगर हमने पैरेलल प्रूफ कर दी तो हमारा जो फिगर है वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। शुरू करें बच्चों। शुरू करने से पहले एक कहानी वही जो हम करते हैं बच्चों, क्या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको S से लेकर Q ज्वाइन कर देना है। क्या करना है बच्चों? ज्वाइन SQ को ज्वाइन कर देना है बच्चों, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या हो गए बच्चों, दो ट्राइंगल्स हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल हैं? ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल SRQ, PQS SRQ, ठीक है ना। दो ट्राइंगल्स हो गए। अब इसमें देखो बच्चों क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। कैसे करें? सबसे पहला पॉइंट है PQ इज इक्वल्स टू SR, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? PQ इज इक्वल्स टू SR क्यों होगा बच्चों? बताओ, ये गिवन है हमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा बच्चों PS इज इक्वल्स टू QR। तो स्टूडेंट्स PS इज इक्वल टू SR ये भी गिवन है हमें, एंड ये भी लिख सकता हूं मैं कि लास्ट पॉइंट होगा SQ विल बी इक्वल टू SQ, ये हो जाएगी बच्चों कॉमन साइड, ठीक है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं बाई SSS कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है ना। ट्राइंगल PQS विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SRQ, ठीक है। SRQ दोनों ट्राइंगल बच्चों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था जब भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसका यह मतलब है कि उनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स सब कुछ बराबर होगा, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि अगर ध्यान दो, मैं इस एंगल को नाम दे देता हूं एंगल 1 और इस एंगल को नाम दे देता हूं एंगल 2, ठीक है। यानी एंगल 1 विल बी इक्वल टू होगा एंगल 2 के बाई CPCT। CPCT का मतलब होता है बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT से ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल 1 जो है एंड एंगल 2 आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों के दोनों बच्चों क्या हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये दोनों के दोनों बराबर भी हैं। तो बच्चों जब भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है ना, तो हम ये जानते हैं कि जिस लाइन पे वो बन रहे हैं, जिन लाइंस पे वो बन रहे हैं, तो दोनों के दोनों लाइंस बच्चों क्या होंगी? पैरेलल। अगर मैं इसको 1 दे दूं तो मैं ये कह सकता हूं इट्स इंप्लाइज दैट PQ विल बी पैरेलल टू SR। इसमें मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल भी हैं। इक्वल क्यों है? क्योंकि बच्चों एंगल 1 यानी एंगल PQS और एंगल RSQ दोनों जो है बच्चों जो है इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारे। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए CPCT से, और जब एंगल्स इक्वल हो गए वही एंगल्स इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो जब भी बच्चों इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और PQ और SR पे
QS क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन। QS क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन जब भी दो लाइंस पर इंटीरियर एंगल्स बनाती है और अगर वो इक्वल होते हैं तो उसका ये मतलब है कि वो जो दो लाइंस हैं वो आपस में क्या होंगी बच्चों, पैरेलल। क्या होंगी आपस में, पैरेलल। जब पैरेलल हो गए बच्चों, सिमिलरली हम ये शो कर लेंगे, सिमिलरली, ठीक इसी प्रोसेस से मैं ये लिख लूंगा, अगर मैं ये एंगल ले लूंगा और ये एंगल ले लूंगा बच्चों, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तब मैं ये शो कर दूंगा वहां पे कि PS विल बी पैरेलल टू QR। PS QR के पैरेलल हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बच्चों इक्वल हो गए, ठीक है ना। और जब भी दो लाइंस पे एक तीसरी ट्रांसवर्सल होती है, ठीक है, यहां देखो PQ और SR पे QS जो है वो ट्रांसवर्सल है, और जब भी इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं इसका ये मतलब है कि जिन लाइंस पे ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। और जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, इक्वल तो वो गिवन थी हमें, तब बच्चों क्वाड्रिलेटरल क्या होगा हमारा, क्वाड्रिलेटरल होगा पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर है कहानी, बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है आपको, कंसेप्ट समझना है, हो जाएगा।